चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार वीडियो देने जा रहा हूं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी के बारे में। देखिए, हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ने का, तो उसके लिए बिल्कुल ये निश्चित है कि राहुल गांधी जी ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन जो मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं वो बहुत ही मजेदार है। हमें कई जो हमसे सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, उन्होंने बोला सर आप जो है YouTube और जो सोशल मीडिया है उस पर भी अपनी भविष्यवाणी दीजिए। आपकी 100% जब सब भविष्यवाणियां सही होती हैं, हम देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से, तो आप क्यों नहीं उसमें अपना भविष्यवाणियां देते हो। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन चलिए शुरू कर देते हैं। उसी समय हमने लगभग ये चैनल शुरू किया था और तब मैंने उस पर्टिकुलर इलेक्शन को पूरी तरह से कवर किया था जो 2019 में हुए थे। वो इलेक्शंस को पूरा हमने कवर किया था, आई थिंक अप्रैल महीने में हुए थे, और उसमें मैंने भविष्यवाणियां दी थी। तो ये बहुत मजेदार भविष्यवाणी थी, और भी कई हैं, मैं आपको समय समय पर जरूर दूंगा। तो आज राहुल गांधी जी के बारे में मैं आपको दे रहा हूं और इनका आगे क्या परिस्थितियां बन रही वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या बोला था, किस डेट को बोला था, कितने बजे बोला था और क्या उसमें घटित हुआ। तो चलिए सबसे पहले एक क्लिप सुनिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि इनका आगे का और क्या भविष्य है। और वो है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी दोस्त आपको पता है अमेठी से एमपी हैं और इस बार भी वो अमेठी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके अगेंस्ट बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी कंटेस्ट करेंगी। तो आज की डेट से 23 मई तक जो कैलकुलेशन हमने किया है उस हिसाब से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं कि पहले इलेक्शन में 2014 में यही दोनों आमने सामने थे और उस समय राहुल गांधी ने 1,10,000 से ऊपर वोटों से हराया था स्मृति ईरानी जी को पता होगा उस समय लगभग इतने वोटों से हराया था। लेकिन इस बार अगर स्थिति आज की मैं आपको बताऊं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चौंका देने वाला डिटेल है ये कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार रहे हैं और 12,000 वोट से वो पराजित हो रहे हैं आज की डेट पे। दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर इलेक्शन तक इसमें परिवर्तन होगा तो आपको मैं जरूर समय समय पर बताऊंगा, पर आज की तिथि में, आज की डेट में, इस समय 1:45 हो रहे हैं 11 मार्च को, मैं कैलकुलेशन के आधार पर आपको 101% बता सकता हूं कि राहुल गांधी अमेठी से 12,000 से कुछ ऊपर वोटों से पराजित होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इसी तरह से जो महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे कोई और हैं, जितने भी जाने माने नेता हैं, उनकी सभी सीट से आपको बताऊंगा कि उनकी क्या स्थिति है, वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। एडवांस में बताऊंगा, पहले से बताऊंगा। जिन जिन के डिटेल मेरे पास मौजूद हैं उनके, जिनके मौजूद नहीं है उनके मैं उपलब्ध करूंगा और फिर बताऊंगा कि इनका रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही मैंने आपको एक चौंकाने वाला न्यूज दिया है कि राहुल गांधी इज लूजिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्शन ऑफ 2019 which is scheduled in April and May duration. He will lose this particular election by over 12,000 votes from Amethi against स्मृति ईरानी। तो आज के लिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना ही। मैं आपको और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाला हूं और बस आप हमसे जुड़ जाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोज ही अब महत्वपूर्ण हमारे वीडियो आने वाले हैं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में आने वाले हैं। शॉर्ट वीडियोस दूंगा जिससे आपका टाइम भी खराब ना हो और आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिलती रहें। तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, आप चाहते हैं तो शेयर करिए और लाइक तो आपको करना ही है,
क्योंकि ये अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो बताया था ये लगभग वो ही घटित हुआ है। तो ठीक है, हमारी कैलकुलेशन के साथ रहिए, बाकी मीडिया के भी कैलकुलेशन देखिए और देखिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। मेरी कैलकुलेशन सही बैठती है या उनकी कैलकुलेशन सही बैठती है, कैलकुलेशन का मामला है। हो सकता है मैं भी गलत हूं, पता चलेगा सामने। तो चलिए साथ साथ चलिए हमारे देखते हैं और स्वागत करते हैं 2019 इलेक्शन का। ये मैंने आपको पहली आज की राहुल गांधी के बारे में प्रेडिक्शन दी है, इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले दोस्तों, इतनी सटीक राहुल गांधी जैसा चेहरा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, जिनका परिवार कभी भी अमेठी से या रायबरेली से पराजित नहीं हुआ, उसके बारे में पहला वीडियो आपने सुना मैंने दिया 2019 इलेक्शन से पहले 11 मार्च को 1:25 पर दोपहर के, और यहां डेट दी हुई है 11 मार्च 2019। 11 मार्च 2019 को हमने ये वीडियो दिया था। तो उस समय ये वीडियो में क्लियर 101%, 101% ये कहना कि ये चुनाव हार रहे हैं, 12,000 से ऊपर वोटों से हार रहे हैं। आपको पता है लगभग 43 से 44 हजार वोटों से पराजित हुए थे, 40 और 50 के बीच में जो भी नंबर रहा हो पराजित, तो 12,000 से ऊपर बिल्कुल सत्य, और ये हार रहे हैं। विशेष बात क्या है कि 9 मार्च को या 10 मार्च को शाम को 5 बजे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस घोषित किए थे, आई थिंक ऑन 10th of March, यस। और मैंने 1:25 पे ये वीडियो आपको दे दिया था। जस्ट दूसरे दिन कैंडिडेट्स कहीं के फाइनल नहीं हुए थे, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ था। हमने इसमें यह भी बता दिया कि वहां से दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, वो भी बता दिया था, स्मृति ईरानी। अब देखिए इसमें लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो predicting the victory of Smriti Irani, who is scheduled to contest against Mr. Rahul Gandhi, the president of Congress. Smriti Irani in present scenario is winning with a difference of over 12,000 votes for sure. This is sure possibility that Mr. Rahul Gandhi will contest from 2 constituencies and the second constituency will be kept secret till last moment. ये भी बता दिया कि वो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे 11 मार्च को, जब कहीं किसी को स्वप्न में भी पता नहीं था कि राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो हार जाएगा और साथ ही साथ दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी कहीं जाएगा। ये सबसे पहला विवेचन मैंने सोशल मीडिया पे दिया था। कोई इस तरह का विवेचन उस समय कहीं किसी मीडिया में किसी भी जगह मौजूद नहीं था। कितना क्रिस्टल क्लियर था, ये एक भविष्यवाणी नहीं थी। आपको लाइन से हमारे चैनल पे मिल जाएंगी जो जो भविष्यवाणी मैंने की थी, जिसके बारे में एग्जैक्टली वैसी ही घटित हुई थी। एक भविष्यवाणी छोड़ के पॉलिटिकल, जिसमें संबित पात्रा और एक और वहां पे जो थे मिश्रा, आई थिंक, उनके बारे में बताया था बहुत क्लोज फाइट होगा। हो सकता है कि उसमें संबित पात्रा ही जीतेंगे लास्ट में, बस वो एक गलत हुई थी। बाकी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, उनको भी मैं एक एक करके रिपीट करूंगा क्योंकि उन लोगों के बारे में आगे बताना है कि अभी क्या करेंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बताया था। तो इस तरह से मैं इनके बारे में केवल इतना बताना चाहता था कि ये पहली भविष्यवाणी मेरी 11 मार्च की इलेक्शंस के बारे में थी, जो कहीं और उपलब्ध नहीं थी, और किस तरह सटीक हुई वो मैं आपको। अब यहां से इनका क्या भविष्य है, यहां से राहुल गांधी जी का भविष्य क्या है। राहुल गांधी जी का भविष्य यह है कि ये कांग्रेस में अध्यक्ष ना होते हुए भी अध्यक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, क्योंकि इनका ढाल लेके मैं पहले बहुत वीडियोस दे चुका हूं, इनको कवच बना के कई लोग कई तरह के कार्य करते रहेंगे कांग्रेस में। और निश्चित मानिए, जो मैंने लिखा है कांग्रेस के बारे में वीडियोस दिए हैं कि इसका जरूर रिनेसेंस होगा। अब रिनेसेंस तब होगा जब पुरानी चमड़ी बिल्कुल हट जाएगी। हमारे जाके वीडियोस देखिए, अब वो पुरानी चमड़ी क्या है सब कुछ उसमें दिया गया है। तो राहुल गांधी जी का जो भविष्य है मैंने केवल एक जगह बताया, अगर याद हो, कि एक कालखंड है 26-27 में, जिस समय इनका एक अच्छा उत्थान हो सकता है। बाकी प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है, एक कालखंड को छोड़ के, कि ये भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक लंबे समय तक भारत को लीड कर सकते हैं। इनके बारे में मैं और भी विवेचन दूंगा, एस्ट्रोलॉजिकली दूंगा, बाकायदा इनके चार्ट से दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इनके तारे गर्दिश में हैं और इनके अगेंस्ट एक बड़ी लॉबिंग होगी अब आने वाले समय में, आप देखेंगे।
और उस लॉबिंग में जो इलेक्शंस होंगे कांग्रेस के, उसमें कुछ नया घटित होगा। ये निश्चित मानिए कि अब कांग्रेस में लॉबिंग और फास्ट, शुरू से बता रहा हूं मैं, कांग्रेस के बारे में मैंने इतने वीडियोस दिए हैं और एग्जैक्टली वही सब कुछ घटित हुआ। कांग्रेस कैसे पराजित होगी, कांग्रेस की सीट्स कितनी आएंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उस समय कांग्रेस की सीट सबसे पहले मैंने बताई थी कि कांग्रेस को कितनी सीट्स मिलेंगी और लगभग उसी रेंज में आई थी। आई थिंक मैंने ऐसी 63 या ऐसी कुछ बताई थी और वो 57 या ऐसी है, मतलब बहुत नियर बाई था वो अंक। वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा और फिर रिजल्ट बताऊंगा। ऐसे नहीं कि मैंने ऐसा कहा था, मैं आपको उसका फिजिकली उसको पोर्ट्रे करके, उसको प्ले करके और आपको बताऊंगा। तो इस तरह से कांग्रेस के जो तारे हैं वो गर्दिश में अभी चल रहे हैं। आगे इसका पुनरुत्थान होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ध्यान ये रखिए कि बीजेपी के तारे भी गर्दिश में बहुत जल्दी आएंगे। ध्यान रखिए, इस जो ये दशाब्दी चल रही है, इसके बाद परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रहने वाली हैं, जिसके बारे में मैं पूरी एक सीरीज तैयार कर रहा हूं। जरूर बताऊंगा कि इस वर्ष में यहां से इनका पतन शुरू हो जाएगा और आपसी लड़ाई, आपसी द्वंद्व, जिसको कहते हैं सुप्रीमेसी, आपस में एक दूसरे से इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी, सीनियरिटी, जूनियर, ये स्टेटस, ये सब कुछ जो है वहां पर होने वाला है बहुत जल्दी। डोमिनेंस एक पर्टिकुलर ये होगा, अभी नहीं, अभी टाइम है। जरूर मैं उसके बारे में भी आपको भविष्य में वीडियोस दूंगा। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियोस देने जा रहा हूं। ये मेरा पहला वीडियो था राहुल गांधी के बारे में, मिस इलेक्शन से संबंधित, और देखिए बिल्कुल सटीक हुआ। मैंने वहां पर यह भी बोला था ये दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, वो भी मैं किसी दिन प्ले करके आपको सुनवाऊंगा। तो आपने ये वीडियो सुना, हृदय से आभार, अपना अमूल्य समय दिया। आप सभी को मेरी तरफ से नमन। ओम नमः शिवाय।